Dear students, I Jasveer Singh, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT शामली। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, वो काफ़ी आप लोगों ने उसको जो है लाइक किया और काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल रहा। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्स कार्य करते हैं तो हम कहते हैं कि उस पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहा है। जैसे अगर हम ये बॉडी एक बॉडी हम लोग देखते हैं, ये एक हमारी बॉडी है और इस बॉडी पर जो है वो P1 फोर्स लगा है ये इधर से और P2 फोर्स लगा है इस साइड से, और इसका जो है वेट काम कर रहा है नीचे की ओर W, और रिएक्शन फोर्स एक लगी है ऊपर की ओर R। तो इस पर जो है ये चार फोर्स काम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में, यानी कि बल निकाय का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, यानी कि बल निकाय का वर्गीकरण। तो सिस्टम ऑफ फोर्स ये क्या है हमारा, ये अलग अलग तरीके से इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो पहला होता है हमारा समतलीय बल, दूसरा होता है हमारा असमतलीय बल। समतलीय बल यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस, और असमतलीय बल यानी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो जो हमारे असमतलीय बल होते हैं यानी कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जो होते हैं, उनको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं संगामी बल यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेस, असंगामी बल, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, समांतर बल, पैरेलल फोर्सेस, असमांतर बल, नॉन पैरेलल फोर्सेस। जो हमारे कोप्लेनर फोर्सेस जो होते हैं, जो एक ही प्लेन में होते हैं, उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आपका संगामी बल, कॉन्करेंट फोर्सेस, असंगामी बल, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, रेखिक बल, लीनियर फोर्सेस, अरेखिक बल, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, और समांतर बल, पैरेलल फोर्सेस, असमांतर बल, नॉन पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे रेखिक बल हैं यानी कि लीनियर जो फोर्सेस हैं, उनको भी हम जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। समदिश रेखिक बल लाइक कोलिनियर फोर्सेस, और विपरीत दिश रेखिक बल अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस। जो हमारे समांतर बल होते हैं पैरेलल फोर्स, उनको भी हम फर्दर दो भागों में तोड़ सकते हैं। वो है हमारा समदिश समांतर बल लाइक पैरेलल फोर्सेस, और विपरीत दिश समांतर बल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इन बलों को हम जो है अभी विस्तार से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे विस्तार से। तो विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे समतलीय बल हमारा होता है कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस मीन्स जो बल हमारे एक ही प्लेन में होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर या फिर समतलीय बल। असमतलीय बल यानी कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, जो बल हमारे एक ही समतल में ना हो, उनको हम बोलेंगे असमतलीय बल यानी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो इनको फर्दर हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा समतलीय बल यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस। तो समतलीय बल ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ एक्शन एक ही समतल में हो, तो उसको हम कहेंगे समतलीय बल यानी कोप्लेनर फोर्सेस, इनको हम कहेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन मीन्स होता है कि अगर कोई फोर्स, जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी पर ये फोर्स लगाता हूँ इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P फोर्स, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है, तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी, वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा, जिस दिशा में बल लगाने पर क्रिया हो उसे हम बोलेंगे क्रिया रेखा या फिर लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे उसे हम। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम समतलीय बलों की। तो ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में हो, उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। यानी कि ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, तो ये हमारा फोर्स हो गया F1, ये हमारा फोर्स हो गया F2, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो एक ही प्लेन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अब हम बात करते हैं असमतलीय बल यानी कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस।
तो ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में ना हो उसे हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि असमतलीय बल। तो जैसे ये हमारा जो है एक F1 फोर्स हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा F3, हमारा F4। तो ये हमारा अलग प्लेन में है, ये हमारा अलग प्लेन में है, ये हमारा अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में है। तो ये चारों जो फोर्स हैं वो हमारे अलग अलग प्लेन में हैं, तो इनको हम बोलेंगे असमतलीय बल। सो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं जो हमारे समतलीय बल जो होते हैं यानी कोप्लेनर जो फोर्सेस होते हैं उनको हम फर्दर आगे हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है समतलीय संगामी बल, यानी कि कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर जब आ गया तो इसका मतलब क्या है कि प्लेन तो क्या हो गया, उनका सेम हो गया, यानी कि एक ही प्लेन में हो गए। अब कॉनकरेंट की हम बात करते हैं, तो ऐसे समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, समतलीय संगामी बल, यानी कि कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे ये हमारा बिंदु है O, ये हमारा O बिंदु है। इस O बिंदु पर ये F1, F2, F3, F4 इनका जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट पे मिल रहा है और ये क्या है, वो एक ही प्लेन में है। तो जब ये एक ही प्लेन में हो गए तो ये हो गए हमारे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस हो गए। अब हम लोग देखते हैं समतलीय असंगामी बल, यानी कि कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। तो समतलीय है मीन्स एक ही प्लेन में है, समतलीय है यानी कि प्लेन क्या हो गया हमारा, एक ही हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, असंगामी यानी कि नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, जिनका लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा जो है डिफरेंट हो, जो एक ही बिंदु पर ना मिलते हों, उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। समतल तो उनका एक ही है, यानी कि है तो एक ही प्लेन में, लेकिन क्या है, एक ही बिंदु पर नहीं मिलते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे ये हमारा F1, F2, F3, F4 है, तो ये क्या है, ये हमारे अलग अलग जो है डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 3, समतलीय रैखिक बल, यानी कि कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, तो ऐसे समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर होती हैं इनको हम कहते हैं समतलीय रेखिक बल, यानी कि कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस मीन्स क्या हुआ कि जैसे ये एक लाइन हो गई हमारी, ये लाइन है एक हमारी, तो ये जो लाइन है इस लाइन पर क्या है, F1, F2, F3 ये सारे क्या हैं, इसी लाइन पर हैं, यानी कि एक ही प्लेन में भी हैं और एक ही लाइन पर भी हैं। तो इनको हम कहेंगे समतलीय रेखिक बल, यानी कि कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। अब ये जो समतलीय रेखिक बल होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है समदिश रेखिक बल, यानी कि लाइक कोलिनियर फोर्सेस, और दूसरा हमारा होता है विपरीत दिश रेखिक बल, यानी कि अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस। तो लाइक कोलिनियर फोर्सेस ये क्या होते हैं, ये होते एक ही समतल में है और ये एक ही रेखा पर होते हैं, उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, वो सेम होती है सबकी। तो एक ही रेखा में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, वो भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो इसको हम बोलेंगे लाइक कोलिनियर फोर्सेस, यानी कि समदिश रेखिक बल। फर्दर आगे पढ़ते हैं, ये हमारे अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस ये क्या होंगे, ये एक ही समतल में होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, लेकिन इनकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो एक दूसरे क्या होगी, वो क्या होगी, विपरीत होगी। जैसे F1, F2, F3, F4 आप देख रहे हो कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये हमारे होते हैं विपरीत रेखिक बल, यानी कि अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस, अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस। तो नंबर 4 हम देखते हैं। नंबर 4 हमारा क्या है, नंबर 4 हमारे हैं समतलीय, नंबर 4 देखते हैं समतलीय अरेखिक बल, कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्सेस। अब देखिए आप इसके नाम से आप लोग समझ जाइएगा, समतलीय कोप्लेनर यानी कि समतल तो एक ही है, प्लेन तो हमारा एक ही है, लेकिन क्या है, नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं, यानी कि क्या है, एक
लाइन पर नहीं है। तो ऐसे समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखा एक रेखा पर नहीं होती समतलीय रैखिक बल कहलाते हैं। यानी कि प्लेन तो हमारा एक ही है, लेकिन क्या हुआ, ये अलग अलग रेखा पे हैं। जैसे हमारा F1, F2, F3, F4 ये क्या है, ये हमारे जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए। तो इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नंबर 5 की हम अगर बात करें, ये हमारे हैं समतलीय समांतर बल यानी कि कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस यानी कि ऐसे समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हो। यानी कि ये क्या होंगे, इनका समतल भी एक ही होगा, इनका प्लेन भी एक ही होगा, तल भी एक ही होगा इनका, और इनकी जो ये जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये क्रिया रेखा क्या होगी इनकी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी का फर्दर फर्स्ट पार्ट है समदिश समांतर बल लाइक पैरेलल फोर्सेस और विपरीत समांतर बल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो समदिश समांतर बल क्या होते हैं, समदिश समांतर बल वो होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन का क्या हो, पैरेलल हो, और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जो हमारे विपरीत दिश समांतर बल होते हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, इनका क्या होगा, ये हमारे जो हैं इनका जो लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो इनकी डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे के। तो अपोजिट होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं असमांतर बलों की बात करते हैं, असमांतर बल। तो असमांतर बल यानी कि नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो नॉन पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं, ये वो वाले फोर्स होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक दूसरे के पैरेलल ना हो। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हैं असमांतर बल हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं। बात करते हैं असमतलीय बल निकायों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो पहला इसमें आता है असमतलीय संगामी बल यानी कि नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ऐसे बलों का समूह जो हमारे बल होते हैं ये हमारे डिफरेंट प्लेन में होंगे, लेकिन ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसको हम बोलेंगे ये हमारे क्या है, नॉन कोप्लेनर। यानी कि प्लेन क्या हो गया, वो अलग अलग हो गया, अलग अलग प्लेन में है लेकिन कॉन्करेंट है, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब हम बात करते हैं असमतलीय संगामी बलों के बारे में। असमतलीय असंगामी बल यानी कि नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि क्या हुआ, इनका प्लेन भी अलग है और ये एक बिंदु पर भी नहीं मिलते हैं। तो इसको हम कैसे देखते हैं, ये हमारे जो हैं ये फोर्स किस तरह के होंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो वो क्या होगा, जैसे ये हमारा फोर्स हो गया F1, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये हमारा फोर्स हो गया F2, ये इस डायरेक्शन में हो गया और ये इस प्लेन में हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया F3, इस डायरेक्शन में है, ये हमारा फोर्स हो गया F4। तो इसमें क्या है, ये हमारे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, यानी कि हमारा जो है प्लेन भी हमारा अलग हो गया फोर्स का, और इनका जो है ये नॉन कॉन्करेंट भी हैं, यानी कि एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं समतलीय समांतर बल यानी कि नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस के बारे में। तो ऐसे बल जिनका प्लेन तो हमारा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, अलग होगा,
लेकिन ये क्या होंगे, इनकी क्रिया रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। तो इस प्रकार के जो बल होंगे उन्हें बोलेंगे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, यानी कि असमांतीय समांतर बल। जैसे ये जो फोर्सेज हैं ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन तो क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन है किसमें, अलग अलग प्लेन में है। तो इसके बाद हम बात करते हैं असमतलीय असमांतर बलों के बारे में, यानी कि इसमें क्या होगा, असमतलीय असमांतर बल। असमतलीय असमांतर बल वही होते हैं जो हमारे जो हैं, जिनका हमारा जो प्लेन भी अलग होगा। अगर हम बात करें, ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसमें इसमें क्या है कि हमारा जो है नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल, यानी कि फोर्स क्या है वो हमारे, ये हो गया सपोज करो F1, ये हो गया सपोज हमारा जो है F2, ये हो गया हमारा F3। तो ये जो फोर्स हैं, ये हमारे जो फोर्स हैं ये हमारे क्या हैं, नॉन कोप्लेनर भी हैं और नॉन पैरेलल भी हैं। तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन था हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स का। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है वीडियो को पॉज करें और दोबारा से आप लोग इसको देखें और इसको अच्छे से आप लोग जो है वो समझें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आप जो है इनको अच्छे से पढ़ें, और जो है आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में और रिजल्टेंट फोर्सेस, और जो भी आगे का टॉपिक बचा है वो आगे कवर करेंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें।